राधे राधे दोस्तों। सबसे पहले आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल काव्या कजरी पर। गुरु प्रदोष व्रत बहुत ही मंगलकारी और शुभ फलदायी माना जाता है। इस प्रदोष व्रत को करने से भगवान शिव के साथ ही भगवान विष्णु की कृपा का भी लाभ मिलता है। अश्विन माह का शुक्ल पक्ष चल रहा है। ऐसे में इस दौरान गुरु प्रदोष व्रत का संयोग बन रहा है। माना जाता है कि गुरु प्रदोष व्रत करने वाले को 100 गाय दान करने के समान फल की प्राप्ति होती है। आइए जानते हैं अश्विन माह के गुरु प्रदोष व्रत की डेट, मुहूर्त और महत्व। इस साल अश्विन माह का दूसरा प्रदोष व्रत 26 अक्टूबर 2023 को है। प्रदोष काल के समय महादेव कैलाश पर्वत के रजत भवन में नृत्य करते हैं और देवता उनके गुणों का गुणगान करते हैं। यही वजह है कि प्रदोष व्रत में शाम के समय शिवलिंग का अभिषेक करने पर सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। पंचांग के अनुसार अश्विन शुक्ल की त्रयोदशी तिथि 26 अक्टूबर को सुबह 9:44 पर शुरू होगी और अगले दिन 27 अक्टूबर को सुबह 6:56 पर समाप्त होगी। शिव पूजा का समय 5:41 से रात 8:15 तक। भगवान शिव शंकर की पूजा आराधना करने से जीवन में कभी भी सुख समृद्धि की कमी नहीं होती। मान्यता ये है कि प्रदोष व्रत करने से सादा और व्रत करने वाले के जीवन में हर दोष मिट जाते हैं। गुरु प्रदोष व्रत उन लोगों को करना जरूर चाहिए जिनके विवाह में अड़चने आ रही हैं, वैवाहिक जीवन में सुख शांति छिन गई है। कहते हैं कि शिव और श्री हरि विष्णु दाम्पत्य जीवन से जुड़ी हर समस्या का समाधान है। इनकी उपासना से भक्तों की समस्त परेशानियां दूर हो जाती हैं। सुबह स्नान आदि के बाद व्रत का संकल्प लें। शाम को भगवान शिव का अभिषेक करें। पूजा में पंचामृत का उपयोग करना चाहिए। भगवान शिव की धूप व दीपक से आरती करें। भगवान शिव को भोग लगाएं, आरती उतारें और नैवेद्य अर्पित करें। पौराणिक मान्यता के अनुसार किसी भी प्रदोष व्रत में भगवान शिव की पूजा सूर्यास्त से 45 मिनट पूर्व शुरू होकर सूर्यास्त के 45 मिनट बाद तक की जाती है। अतः प्रदोष काल में पूजा करते समय इसका विशेष ध्यान रखें। हिंदू धर्म में प्रदोष व्रत का बड़ा महत्व है। ये दिन देवों के देव महादेव को समर्पित है। मान्यता है कि इसे शिव जी की पूजा करने से जातक के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं और भोलेनाथ अपने भक्तों को सुख सौभाग्य का आशीर्वाद देते हैं। इस साल अक्टूबर महीने का आखिरी प्रदोष 26 अक्टूबर गुरुवार को रखा जाएगा। इस बार प्रदोष व्रत बृहस्पतिवार को पड़ने के कारण इसे गुरु प्रदोष व्रत कहा जाएगा। शास्त्रों के अनुसार गुरु प्रदोष व्रत करने से शत्रुओं पर विजय मिलती है और जातक के सभी कार्य बिना विघ्न बाधा के दूर होते हैं। इस व्रत कथा के अनुसार एक बार इंद्र और वृत्रासुर की सेना में घनघोर युद्ध हुआ। देवताओं ने दैत्य सेना को पराजित कर नष्ट भ्रष्ट कर डाला। ये देखकर वृत्रासुर अत्यंत क्रोधित हो उठा और स्वयं युद्ध को उद्यत हुआ। आसुरी माया से उसने विकराल रूप धारण कर लिया। सभी देवता भयभीत होकर गुरु बृहस्पति की शरण में पहुंचे। बृहस्पति महाराज बोले, पहले मैं तुम्हें वृत्रासुर का वास्तविक परिचय दे दूं। वृत्रासुर बड़ा तपस्वी और कर्मनिष्ठ है। उसने गंधमादन पर्वत पर घोर तपस्या कर शिव जी को प्रसन्न किया। पूर्व समय में चित्ररथ नाम का एक राजा था। एक बार वो अपने विमान से कैलाश पर्वत चला गया।
वहां शिव जी के वाम अंग में माता पार्वती को विराजमान देखकर उपहास पूर्वक बोला, हे प्रभु, मोह माया में फंसे होने के कारण हम स्त्रियों के वशीभूत रहते हैं, किंतु देवलोक में ऐसा दृष्टिगोचर नहीं हुआ कि स्त्री आलिंगनबद्ध होकर सभा में बैठे। चित्ररथ के ये वचन सुनकर सर्वव्यापी शिव शंकर हंसकर बोले, हे राजन, मेरा व्यावहारिक दृष्टिकोण पृथक है। मैंने मृत्युदाता कालकूट महाविष का पान किया है, फिर भी तुम साधारण जन की भांति मेरा उपहास उड़ाते हो। माता पार्वती क्रोधित होकर चित्ररथ से संबोधित हुई, अरे दुष्ट, तूने सर्वव्यापी महेश्वर के साथ ही मेरा भी उपहास उड़ाया है। अतएव मैं तुझे वो शिक्षा दूंगी कि फिर तू संतों के उपहास का दुस्साहस नहीं करेगा। अब तू दैत्य स्वरूप धारण कर और विमान से नीचे गिर। मैं तुझे शाप देती हूँ। जगदम्बा भवानी के अभिशाप से चित्ररथ राक्षस योनि को प्राप्त हुआ और त्वष्टा नामक ऋषि के श्रेष्ठ तप से उत्पन्न होकर वृत्तासुर बना। गुरुदेव बृहस्पति आगे बोले, वृत्तासुर बाल्यकाल से ही शिव भक्त रहा, अतः हे इंद्र, तुम बृहस्पति प्रदोष व्रत कर शंकर भगवान को प्रसन्न करो। देवराज ने गुरुदेव की आज्ञा का पालन कर बृहस्पति प्रदोष व्रत किया। गुरु प्रदोष व्रत के प्रताप से इंद्र ने शीघ्र ही वृत्तासुर पर विजय प्राप्त कर ली और देवलोक में शांति छा गई। अतः प्रदोष व्रत हर शिव भक्त को अवश्य करना चाहिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें और पसंद आए तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। राधे राधे। श्रीमन नारायण। जय शिव शंभू। जय भोलेनाथ।